कुढ़नी में चली कांटे की टक्कर की लड़ाई में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के केदार गुप्ता ने जदयू के मनोज कुशवाहा को 3632 वोटों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही बीजेपी 2015 के बाद एक बार फिर से कुढ़नी पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। वहीं इस चुनाव में भाजपा को जगह दिखाने के मंसूबे से अपना उम्मीदवार उतारने वाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तीसरे स्थान पर रही। उन्हें कुल 10,000 वोट ही मिले। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। स्थिति यह रही कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। इस उपचुनाव में जहां नोटा पर 4,448 बटन दबे तो AIMIM के उम्मीदवार को मात्र 3,206 मत मिले। वहीं जदयू की हार की बात करें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जदयू की यहां एक तरफा मुकाबले में हार हुई है, बल्कि अंत में बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंचकर जदयू जाकर पिछड़ी। लेकिन कुढ़नी के इस क्लोज फाइट में जदयू अंत में क्यों बीजेपी से पिछड़ गई, क्या है जदयू के हार की वजह, आइए बताते हैं। दरअसल कुढ़नी में भाजपा की जीत का सबसे बड़ा कारण रहा स्वर्ण वोटर्स का उनके साथ लामबंद रहना। बोचहा में जहां भूमिहार वर्ग बीजेपी से नाराज दिखी थी, वहीं कुढ़नी में यह नाराजगी दूर होती हुई दिखी। हालांकि ये आसान नहीं था। भाजपा ने इसके लिए अपने सभी भूमिहार नेताओं को मैदान में उतार दिया था। यहां तक कि मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक सुरेश शर्मा खुद इस चुनाव में नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह खुद यहां कैंप कर रहे थे। वहीं काउंटिंग के नतीजों पर भी नजर डालें तो स्वर्ण बहुल इलाकों जैसे चकिया, सुमेरा, दरियापुर, कफेन तक भाजपा लगातार आगे रही। इसके अलावा स्वर्ण बहुल इलाकों में जैसे जैसे ईवीएम खुल रहे थे, भाजपा के कैंडिडेट आगे हो जा रहे थे। वहीं भाजपा की जीत की एक बड़ी भूमिका एंटी इनकमेंसी भी रही। कुढ़नी में सरकार और उनकी योजनाओं के खिलाफ नाराजगी साफ दिख रही थी। यहाँ एक बड़ा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का 4 साल से बंद रहना। बता दें कि कुढ़नी राज्य का सबसे ज़्यादा पंचायत वाला प्रखंड और विधानसभा क्षेत्र है। इसके बाद भी मुजफ्फरपुर बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना पिछले 4 साल से बंद है। इसके अलावा भी बिजली बिल में मनमानी और अन्य मुद्दे पर यहां के लोगों में आक्रोश था। वहीं कुढ़नी में जदयू की हार और बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका दलित वोटर्स की भी रही। बता दें कि इस चुनाव में भाजपा के हिस्से में पिछड़े वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा आया जो अभी तक महागठबंधन के साथ था। नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ के दलितों की नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। खासकर तारीबंदी और उसके बाद की जा रही कार्रवाई से इनमें आक्रोश दिख रहा था। वहीं इस आक्रोश को भुनाने में बीजेपी कामयाब रही। खासकर दलित वर्ग के युवा वोटर्स खुलकर बीजेपी के साथ आए। वे खुलकर बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को हराने के लिए बीजेपी को वोट दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में केदार गुप्ता यहां से चुनाव हार चुके थे। इसके बाद भी भाजपा ने इस चुनाव में इन पर दांव खेला। इसे भाजपा का अति पिछड़ा दांव भी कहा गया, जिसमें पूरी तरह से कामयाबी मिली। केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे गए। बता दें कि कुढ़नी विधानसभा में जहां भूमिहार 32 से 35 हज़ार हैं, वहीं राजपूत 10 से 12 हज़ार हैं। ब्राह्मण और कायस्थ की बात करें तो उनकी आबादी भी 8 से 10 हज़ार है। इसके साथ ही वैश्य वोटर 35 हज़ार हैं। इसके अलावा पासवान 20 हज़ार के आसपास हैं। केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाने से पार्टी को इन सभी जातियों का समर्थन मिला। वहीं कुढ़नी में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की सभा के बाद ऐसा कहा जाने लगा था कि महागठबंधन के पक्ष में माहौल बन गया है। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। रालोसपा सुप्रीमो चिराग पासवान खुद भाजपा कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने कुढ़नी पहुंच गए। इसका फायदा बीजेपी को मिला। लगभग 40,000 से ज़्यादा दलित वोटर्स कुढ़नी में हैं। चिराग पासवान के प्रचार करने के बाद एक बड़ा वर्ग महागठबंधन का मोह छोड़ भाजपा के साथ हो लिया। वहीं बीजेपी की जीत की आखिरी वजह की बात करें तो एक बड़ी भूमिका कैंडिडेट केदार गुप्ता की छवि की भी रही। इलाके में उनकी पहचान
एक सौम्य नेता की है। लोगों का मानना है कि अगर उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया तो उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। इसके साथ ही वे स्थानीय स्तर पर चुनाव जीतकर राज्य की राजनीति में एंट्री किए हैं। ऐसे में उनकी पहचान जमीन से जुड़े नेता के रूप में है। इसके साथ ही वे 2015 में एक बार यहां से विधायक भी रह चुके हैं। उस दौरान किए गए उनके कार्यों की सराहना आज तक करते हुए लोग मिल जाते हैं। इसका लाभ भी भाजपा को इस चुनाव में मिला और कुडनी उपचुनाव जीत गई। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।